लौट पाना आसान नहीं होता। यदि आप एक बार वाम मार्ग में प्रवेश कर गए और आप पुनः पीछे हटने की सोच रहे हैं तो ये आपका विनाश का रास्ता आपके लिए साबित होगा। जी हां, यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में है, यदि तुम किसी भी विषय को सोच करके भी उसमें आसक्त नहीं होते तो यही मार्ग तुम्हारे लिए अत्यंत सरल भी हो सकता है। जय माई की, जय मां कामाख्या। वामाचार भोग नहीं, अग्नि परीक्षा है। क्या आप इस मार्ग के योग्य हैं? वामाचार यह शब्द सुनते ही बहुत लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, यह मार्ग आकर्षण नहीं बल्कि अग्नि परीक्षा है। क्या तुम वाम मार्ग में प्रवेश करना चाहते हो या सिर्फ अपनी इच्छाओं को तंत्र के नाम पर पूरा करना चाहते हो? तंत्र का वाम मार्ग यह भोग का रास्ता नहीं बल्कि आत्म विनाश से आत्म साक्षात्कार तक की यात्रा तंत्र शास्त्र में बताई गई है। हर व्यक्ति वामाचार की बात तो करता है, लेकिन क्या तुम्हारा मन उन परीक्षा के लिए तैयार है? एक धारदार तलवार पर शहद रखकर उसे बिना कटे चाटना अगर यह कठिन लगता है तो वामाचार तुम्हारे लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां बगलामुखी के YouTube चैनल में। मैं आचार्य प्रदीप। वामाचार में यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं, ये कोई साधारण निर्णय नहीं है। यह मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल भोग एवं इच्छा पूर्ति या केवल और केवल भोग की तलाश में वामाचार में आते हैं। यदि तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि वाम मार्ग में मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर लूंगा, तो यहीं रुक जाना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कल्याण होगा, क्योंकि वामाचार एक ऐसा मार्ग है जहां हर कदम पर तुम्हारा स्वयं का मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब इस बात को मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूं। एक उदाहरण आप समझे। जिस प्रकार से एक धारदार तलवार की नोक पर रखा हुआ शहद, जिसे जीभ से भी इस प्रकार चाटना है कि एक बूंद शहद की शेष ना बचे, यह सुनने में जितना कठिन है, वाम मार्ग उससे भी अधिक सूक्ष्म और खतरनाक तंत्र शास्त्र में बताया गया है। ये कोई साधारण या आम रास्ता नहीं है। यह मार्ग शरीर से नहीं फिसलता, यह मन से फिसलता है। और जो साधक अपने मन, अपनी वासनाओं और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पाया, वह इस मार्ग में प्रवेश करते ही भटक जाता है और फिर लौट पाना आसान नहीं होता। यदि आप एक बार वाम मार्ग में प्रवेश कर गए और आप पुनः पीछे हटने की सोच रहे हैं तो ये आपका विनाश का रास्ता आपके लिए साबित होगा। जी हां, यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में है, यदि तुम किसी भी विषय को सोच करके भी उसमें आसक्त नहीं होते तो यही मार्ग तुम्हारे लिए अत्यंत सरल भी हो सकता है। परंतु यह सरलता केवल सिद्धों के लिए है, जिज्ञासुओं के लिए नहीं। यहीं पर अधिकांश साधक एक प्रश्न में उलझ जाते हैं। मैं विवाहित हूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरे पास मेरी पत्नी है, तो वामाचार में मैथुन कैसे किया जाए? यह सबसे बड़ा प्रश्न आज के जिज्ञासु साधकों के लिए बन रहा है। लेकिन यही प्रश्न तुम्हारी स्थिति स्पष्ट कर देता है। क्या तुम साधना के लिए आए हो या फिर भोग विलास या फिर अपनी निजी कामनाओं को सिद्ध करने का बहाना वामाचार में ढूंढ रहे हो? तंत्र शास्त्र में मैथुन का स्पष्ट वर्णन है। तंत्र शास्त्र की यदि मैं बात करूं तो दो मार्ग यहां पर बताए गए हैं। पहला मार्ग बाह्य मैथुन, जहां साधक के साथ भैरवी होती है, और दूसरा मार्ग आंतरिक मैथुन, जहां साधक स्वयं ही शिव होता है और स्वयं ही शक्ति। याद रखना, बाह्य मैथुन आसान अवश्य प्रतीत होता है। ये देखने और सोचने एवं बात करने से बड़ा ही सरल
एवं सुगम मार्ग लगता है। लेकिन वास्तविक साधना आंतरिक मैथुन में ही है, क्योंकि वहां कोई दूसरा नहीं होता। वहां तुम्हें अपने भीतर के ही शिव को, शक्ति को जागृत करना होता है। वहां वासना नहीं, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और यही वह स्थान है जहां अधिकांश साधक अपने जीवन में या अपने साधना काल में असफल हो जाते हैं, क्योंकि मन को जीतना इस दुनिया का सबसे कठिन परिश्रम एवं सबसे कठिन साधना है। तंत्र के अनेक रहस्य ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं, जो अनकहे हैं। तंत्र के अनेक रहस्य आपको ऐसे मिलेंगे जो शब्दों में नहीं दिए जा सकते। वे केवल संकेत में समझे जाते हैं और केवल वही व्यक्ति, वही साधक उन्हें समझ सकता है जो भीतर से तैयार हो। इसलिए यदि तुम वामाचार में प्रवेश करना चाहते हो, आप वामाचार में जाना तय कर चुके हो, तो पहले स्वयं को यह प्रसन्न करना चाहिए आपको, क्या मैं अपने मन का स्वामी हूं या अभी भी अपनी इच्छाओं का दास हूं? उत्तर ही तुम्हारा मार्ग तय करेगा। वाम मार्ग ज्ञान का नहीं, अनुभव का मार्ग है। और यहां केवल वही व्यक्ति, वही साधक टिकता है जो स्वयं पर विजय पा चुका हो, जो अपनी इंद्रियों पर काबू रख सकता हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अन्य साधक यदि इस मार्ग पर चलने की सोच भी यदि रखता है, तो वो उसके लिए बिल्कुल ही कठिन एवं असंभव सा आपके जीवन में आपको प्रतीत होगा। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मां बगलामुखी के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।